हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प आई गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हम कर चुके हैं एक्सियम 6.1, 6.2 और थियरम 6.1। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारी एक वेबसाइट है schoolhelpaigunjan.com, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट मिल जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें आज हम करेंगे एक्सियम 6.3, 6.4 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, थियरम क्या होती है, उनका डिफरेंस क्या है, ये हम अपनी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अब हम करेंगे एक्सियम 6.3। एक्सियम 6.3 का स्टेटमेंट है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ काट रही है। ए बी को जी पॉइंट पे और सी डी को एच पॉइंट पे काटती है। यदि ऐसा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप सब पढ़ चुके हैं। हमने जब लाइन्स एंड एंगल्स शुरू किया था तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में लिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्लियर कर सकते हैं। एंगल ई जी ए इज इक्वल टू जी एच सी, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये बराबर होंगे यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है। एंगल ई जी बी इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। एंगल ए जी एच ये इक्वल होगा सी एच एफ के। फिर है एंगल बी जी एच, ये इक्वल होगा डी एच एफ के। तो ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, ये सब इक्वल होंगे। ये इक्वल कब होंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी। इस एक्सियम को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो अब हम करते हैं एक्सियम 6.4। उसका स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यदि दो लाइनें हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, यदि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन खींचेंगे ए बी, जिसपे कि हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं बी और सी। अब एक एंगल बनाते हैं बी पॉइंट पे ए बी ई, और एक एंगल बनाएंगे सी पॉइंट पे जो कि होगा एफ सी बी। अब इन दोनों एंगल्स की क्या विशेषता है? एंगल ए बी ई और एंगल एफ सी बी
एंगल ABE और एंगल FCB ये क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब क्या करेंगे, हम EB को आगे बढ़ाते हैं AD लाइन के अपोजिट साइड में G पॉइंट तक, और इसी तरीके से FC को बढ़ाते हैं हम H पॉइंट तक। और अब हम परपेंडिकुलर्स डालते हैं दोनों लाइंस पर। तो एक परपेंडिकुलर हमने L पॉइंट से डाला EG पर, और एक हमने M पॉइंट से डाला FH लाइन पर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने अपना डायग्राम बना लिया है एक्सियम 6.4 को समझने के लिए। ये सेम डायग्राम है जो कि अभी हमने बनाया था। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लाइन FC और EB ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। लेंथ्स ऑफ बोथ परपेंडिकुलर्स आर सेम। हमारा परपेंडिकुलर जो कि हमने L पॉइंट से डाला था और परपेंडिकुलर जो कि हमने M पॉइंट से डाला था लाइन FH पे, आप उनकी लेंथ्स को नापेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगी। और जो डिस्टेंस BC की बीच में है वो भी इक्वल होगी। मीन्स कहने का दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ और BC की लेंथ, ये तीनों लेंथ्स इक्वल होंगी। जब ये तीनों लेंथ्स इक्वल होंगी और जब हम देख रहे हैं कि EB और FC एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, और दोनों लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर्स जो कि हमने L पॉइंट से डाला था EG पर और M पॉइंट से डाला था FH पर जो हमने खींचा था परपेंडिकुलर, और BC, इनकी डिस्टेंस इक्वल है, इनकी लेंथ्स इक्वल हैं। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि EB और FC ये पैरेलल लाइंस हैं। इसके बीच में ये ध्यान दीजिए कि जब EB और FC पैरेलल लाइंस हैं तो AD क्या हो गई, AD हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और जो हमने एंगल्स बनाए थे वो हमारे एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे, एंगल ABE और एंगल FCB ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि EB FC पैरेलल लाइंस हैं और AD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यही हमें प्रूव करना था कि यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दो लाइनें जिनको कि एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल AD है, तो जब वो उनको इंटरसेक्ट करेगी या काटेगी तो दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि EB और FC पैरेलल लाइंस हैं। यही हमें समझना था, और ये हमारा एक्सियम 6.4 का स्टेटमेंट था। तो इस तरीके से हमने एक्सियम 6.3 और 6.4 को किया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट भी मिलेंगी। आपका कोई भी सजेशन हो, किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।